कैप्टेंसी में पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीतने नहीं वाला है। इमाद वसीम को किसने भेजा? ये किसका डिसीजन था कैप्टन का? इमाद वसीम को आप भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, किस पॉइंट पे भेज रहे हैं, कोई समझ ही नहीं है। उसके बाद शादाब खान को कौन खिला रहा है? किसने खिलाया है शादाब खान को? वो फिट नहीं है। इमाद वसीम अगर फिट नहीं है, आप खिला रहे हैं ना। शादाब को परफॉर्म करने के लिए ग्राउंड में आप भेज रहे हैं। सो ये आपकी पुअर कैप्टेंसी है। आपकी पुअर कैप्टेंसी की वजह से हम एक बार फिर से मैच हार गए। आपकी पुअर कैप्टेंसी की वजह से 25 करोड़ अवाम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा के लिटरली लोग पैसे दे दे के जाके स्टेडियम्स में या जहां पे भी स्क्रीनिंग हो रही है वहां पे हजारों रुपए पैसे दे के जाके देखें। ये मोहब्बत है इस खेल के साथ पाकिस्तानियों की। इस मोहब्बत के साथ इस तरह ना किया करें, खुदा की कसम। आज लिटरली दिल ऐसे है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, विच आई एम गोइंग टू सम एक्सटेंट। लेकिन ये दुख फिर भी यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। और ये सिर्फ मेरी हालत नहीं है, 25 करोड़ अवाम, 25 करोड़ पाकिस्तानी, जो इंसान भी और हर दूसरा शख्स जरूर क्रिकेट देखता है। और वो भी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वो जरूर देखता है। और ये मैचेस हम क्यों हार रहे हैं, ये परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिस्टम क्रिकेट में भी खराब हो गया और क्रिकेट के सिस्टम की खराबी की वजह से हम हार रहे हैं। हमारी टीम्स हारना जीतना इज अनदर डिबेट। ये हमेशा लोग कहते हैं इट्स जस्ट अ गेम। इट्स नॉट जस्ट अ गेम। हम लोगों ने इसको इट्स जस्ट अ गेम के इस लाइन के साथ जोड़ दिया है और उसके बाद बर्बादी होती चली जा रही है। इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक था कल हमारा। हमारी बॉलिंग लाइन वाज रियली 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 गुड। मतलब इंडिया जैसी टीम को आप 120 के नीचे खिला रहे हैं, इसका मतलब है कि बॉलर्स ने अपना रोल अदा किया था। फिर जब बैटिंग लाइन आपकी, जब अपनी बारी आई है परफॉर्म करने की, आप सिंगल्स लगाए जा रहे हैं। 120 गेंदों पे आपने 120 रन बनाने, ये कौन सा बहुत बड़ा मार्का था? सिंगल्स लगा रहे हैं जहां पे आपको हिट करने की जरूरत है, जहां पे हिट करने की जरूरत है वहां पे आप सिंगल्स लगा रहे हो। जहां सिंगल्स लगाने की जरूरत है वहां आप हिट लगा के गलत शॉट्स खेल के आप आउट होते जा रहे हैं। रिजवान की परफॉर्मेंस, उसकी अगर मतलब कल की सिचुएशन को देखा जाए तो आप ये क्लियरली कह सकते हैं कि बैटिंग लाइन बिल्कुल फारिग थी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, बगैर स्ट्रेटेजी के खेले जा रहे थे। और जो क्रिकेट के बाद जो ये मैच देखने के बाद जो शायकीन क्रिकेट है बेचारे, उनके दिल तो इस वक्त ऐसे हैं जैसे मेरा दिल है अभी, जिस तरह मैं अभी शोर डाल रही हूँ, चीख पीट रही हूँ। यही सूरत हाल इस वक्त 25 करोड़ अवाम की है। और T20 वर्ल्ड कप के इस 19वें मैच में पाकिस्तान को शिकस्त से एक बार फिर से दो चार होना पड़ा है अनफॉर्चुनेटली। 120 रन का ये हदफ है। इसके ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 7 विकेटों के नुकसान पे 113 रन बना पाई है। लाइक लिटरली मतलब 120 ऑन 120 इतना मुश्किल नहीं था। एक क्रिकेट है जो मेरी तरह इंतहाई दुखी हैं, व्हाट शी हैज टू से सुनते जी। तो ये इनकी दुख भरी दास्तान आपने सुनी है, मेरी दुख भरी दास्तान भी सुनिए। शोएब जट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनकी भी दुख भरी दास्तान ही है। आई एम एक्सपेक्टिंग शोएब, ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दुख भरी दास्तान क्यों होगी? मैं ज़हनी तौर पे तो पहले से तैयार था, आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे। मैं तो आपको पहले से बता रहा हूँ कि इस टीम में इतना दमखम नहीं है। दुख जो है वो टीम के हारने पे नहीं है। दुख मुझे ये जरूर है कि पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट की जो रिस्पेक्ट थी वो कहाँ पे नीचे आती जा रही है। ये एक मखसूस टोला है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को आसमान से जमीन पे लाके पटक दिया। अब तो जमीन के अंदर दफनाने पे तुले हुए हैं ये लोग। तो टीम के हारने में मुझे दुख नहीं है क्योंकि ये इतने ही जोगे थे। लिटरली मैंने भी शोएब अभी यही कहा आपने इब्तदाइये में कि हारने का दुख नहीं होता है, सिस्टम की खराबी का दुख है हमें एक्चुअली। ये जो 25 करोड़ अवाम आज हम मिल बैठ के रो रहे हैं वो इसलिए नहीं रो रहे कि हम मैच हार गए। नो बिग डील, मैचेस हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, वो गेम का हिस्सा है। हमारे यहाँ गेम नहीं खेली जा रही है, यहाँ पे कुछ और किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये खेल नहीं था, ये तमाशा था। और तमाशा सबके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ था और खुल के बता रहा था कि कैसा कैसा तमाशा चल रहा है। उसके बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की ये स्टेटमेंट आना कि जी छोटी सर्जरी नहीं और बड़ी सर्जरी, तो क्या क्या मामला हैं। आगे एक ड्रामा आपको मैं अभी से बता देता हूँ कि एक ड्रामा होने वाला है जिसका नाम होगा इंक्वायरी ड्रामा। तो देखें आप, वो ड्रामा भी हो जाएगा। सिस्टम जो है ना उसको सही करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। जब आपने सिस्टम के आगे घुटने टेक दिए, जब आपने मनमानी दोस्तियां यारियों के टोले के आगे घुटने टेक दिए और आपने उनको कहा जो आप चाहते हो वो करो, ठीक है ना, तो फिर उन्होंने जो चाहा वो कर लिया। देखें आप
जी। अपने दोस्तों को लेकर गए, अपने यारों को लेकर गए और टीम को कहां से कहां पहुंचा दिया। टीम को बर्बाद कर दिया है, अवाम के दिलों के साथ जो खेला, इट्स नॉट जस्ट अ गेम गाइस। एक बार फिर से कह रही हूँ, ये सिर्फ एक खेल नहीं है। ये जो लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं इट्स जस्ट अ गेम, नहीं भाई इट्स जस्ट अ गेम तो कभी जीत भी जाओ ये गेम। हसनैन भी शोएब हमारे साथ मौजूद है। हसनैन, हम लोगों ने तो अपना रोना धोना शुरू कर दिया। आई होप सो कि आपके पास भी दुख भरी दास्तानी होगी कोई, प्लीज आप भी शेयर करें। कौन खिला रहा है इमाद वसीम को, कौन खिला रहा है शादाब को? जब वो फिट ही नहीं है तो आप क्यों उनको ग्राउंड में उतार रहे हैं? निम्रा, गुड मॉर्निंग। आराम है आपको? ठीक है आप? नहीं, बिल्कुल आराम नहीं है हसनैन, शदीद तकलीफ में हूं। हम तो आपको पहले से बता रहे थे ये बाबर आजम दोस्ती यारी गैंग, और ये गैंग पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रहा है। बाबर आजम ने अपने वजीर को अकोमोडेट करना है, बाबर आजम ने अपने राइट हैंड को अकोमोडेट कर रहा है। कल जब 120 रन हो गए, शोएब जट साहब के हमारे प्रोग्राम से मिस हो गए। पहले तो शोएब जट साहब को गुड मॉर्निंग, लेकिन उसके साथ ही जब हसन रजा साहब थे तो वो तो उसी वक्त प्रोग्राम में हमें बातें सुनाना स्टार्ट हो गए कि जी देखिए हमारी टीम है, हमने इसको सपोर्ट करना है, आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि कल तो हम बड़े पॉजिटिव रहे, शोएब भाई भी वहां पे मौजूद थे। कल हमने कहा कि हमारा एक बड़ा मैच है, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि चंद जो शख्सियात हैं वो क्रिकेट से बहुत बड़ी हैं। और मैं आपको बताऊं कि आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया ग्रुप है उसमें तो कभी पिक्चर्स आती थी, कभी वीडियोस आती थी, कभी पॉडकास्ट आते थे, लेकिन कल की शिकस्त के बाद बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। और कभी कभार हमें बताया जाता था चेयरमैन ने होटल तब्दील करवा दिया, चेयरमैन ने बाबर आजम को ये मशवरा दे दिया, चेयरमैन ने ये लेक्चर दे दिया। अरे भाई, चेयरमैन अगर लेक्चर्स के लिए ही थे, चेयरमैन ने अगर जाके टीम को लेक्चर देने थे तो उससे बेहतर था कासिम अली शाह को मोटिवेशनल स्पीकर रख लेते साथ। वैसे भी एक बहुत बड़ी फौज इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। सो अभी ये चेयरमैन की जानिब से, शोएब साहब को मैं बताता चलूं कि उनकी जानिब से ये एक बयान आया है कि इस टीम के लिए अब बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है, एक छोटी मोटी सर्जरी से काम नहीं चलेगा। तो भाई हमारी सुन लेते, 3-4-5 महीनों से आपको ये सुना रहे हैं, और इसके बाद 3-4 साल से शोएब जट साहब, और तकरीबन 2-2.5 साल से मैं आपको सुना रहा हूं कि आपके जो कप्तान है, जिनको आपने लीडर बनाया है, वो फैन बेसिस पे बनाया। और मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है, उनमें से बेशतर लोग इसी बाबर आजम की वजह से हमें गालियां देते थे ना कि ये बाबर आजम के खिलाफ है। बाबर आजम हमारा ब्रांड है, रिजवान हमारा ब्रांड है, शादाब खान हमारा ब्रांड है, पता नहीं कौन कौन हमारा ब्रांड है। तो भाई किधर गया ब्रांड? आप ब्रांड के पीछे खड़े हो जाओ ना। आपको उस ब्रांड की असलियत पता चलना स्टार्ट हो चुकी है। पिछले 4 साल से वो ब्रांड आपको जगह जगह पे जलीलो ख्वार कर रहा है। बिल्कुल हसनैन, और एक और राग अलापा गया था कि इनकी स्पेशल ट्रेनिंग की गई है। शोएब, कहाँ गई वो स्पेशल ट्रेनिंग? हमें तो ग्राउंड में वो जो नॉर्मल ट्रेनिंग थी पहले की, भाई उसी के साथ आ जाते। या नया पाकिस्तान नहीं चाहिए था, नई क्रिकेट टीम नहीं चाहिए थी, वो पुरानी वाली भी नहीं रही है, तो वो पहले से भी बुरे हालात हो गए। कहाँ गई स्पेशल ट्रेनिंग? निम्रा, उस ट्रेनिंग की बात ना करें, उस पर बात करने से पर चलते हैं, वापिस हम क्रिकेट पे आ जाते हैं। बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। एक कप्तान को हम क्या रोए, उधर मैनेजर साहब को देखें, सीनियर मैनेजर के नाम पे जो टीम के साथ हैं, उनकी आप जो है वो चीजें देख लें। ये दुनिया के और कौन सी जगह पे, मैं किसी की फैमिली पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन मुझे आज एक जो है वो किसी ने फोन किया और उसने मुझसे सवाल पूछा कि दुनिया में और कितनी टीमों के खिलाड़ी हैं जहां पे उनके भाई, उनके रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब, वो भी आगे उन्हीं टीम होटल्स में ठहरते हैं, और उनके साथ साथ सारे जो है वो तमाम जगहों पे हर जगह नजर आ रहे होते हैं। तो मैं तो क्लूलेस था कि मैं उसको क्या जवाब दूं कि वाकई दुनिया में तो ये सब नहीं होता। ये फेस्टिविटी इन्होंने समझ लिया, इसको फेस्टिवल समझ लिया है कि आयरलैंड गए तो वहां पे भी साथ साथ, यूके में वहां पे भी साथ साथ, यूएसए में भी साथ साथ, पता नहीं क्या मामला चल रहा है। ये दोस्ती यारी से आगे चढ़ के इसको जो है ना वो फैमिली पिकनिक बना लिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट को। पाकिस्तान क्रिकेट का ये कभी भी इस स्टेज पे नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट में हर चीज इस टाइम तबाही से दो चार है। सिलेक्शन कमेटी के नाम पे जो बेवकूफ आप लोगों को बना रहे हैं, खुदा का वास्ता है उसको खत्म कर दे। ये सिलेक्शन कमेटी से भी फौरन इस्तीफा तलब करना चाहिए। उसके बाद ये जो टीम मैनेजमेंट आप इतने हजारों डॉलर देकर लेकर आए हैं, इस क्रिकेट के लिए लेकर आए हैं, खुदा का वास्ता उनको भी घर भेज दें। उसके बाद अगर इस क्रिकेट को बेहतर करना है तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है भाई। अगर जिस्म में कोई नासूर हो जाता है तो उस नासूर को सिया नहीं जाता, उसको काट के बाहर फेंका जाता है।
तो जो नासूर बन चुके हैं उनको आप इससे अलग करें। अगर नासूरों को साथ रख के आप बैंडेज करते रहेंगे तो कभी भी आपको जो है अपाका नहीं होगा। आपके आपको आपके ये आपके समझने शोएब, की आपके इस जरूरत है। आर्ग्यूमेंट से मुझे सिकंदर बख्श साहब का तज्जिया याद आ गया। उन्होंने आज रात को ही बल्कि ये कहा है कि ये इनको कितने चांसेस देने, आपने ये जो 4-5 खिलाड़ी हैं जो कि बिल्कुल नासूर बन चुके हैं टीम के लिए, उनको निकाल के बाहर फेंके, क्यों नहीं निकालते? मुझे भी ये समझ नहीं आता। एज अ व्यूअर मैं एनालाइज भी नहीं करी सिचुएशन को, एक नॉर्मल व्यूअर के तौर पे ये कह रही हूँ कि क्लियरली नजर आता है कि यार इन लोगों को टीम के अंदर होने की जरूरत ही नहीं है, पता नहीं फिर क्यों है। अब आपको एक और बात बताऊं कि एक नया तमाशा शुरू किया जा रहा है कि जी अभी से बता रहा हूं, एक कंपेन तैयार की गई और वो आपको चंद घंटों में नजर भी आना शुरू हो जाएगी। उसमें ये कहा जा रहा है कि जी सारा मुद्दा उठाएं और इमाद वसीम पे डाल दें कि इमाद वसीम ने ये मैच जो है वो डेलिबरेटली किया है या इंतकामन किया है या उसके किरदार पे उंगलियां उठाना शुरू कर दें। इंक्वायरी भी मैंने अभी बिल्कुल खबर पड़ी, इंक्वायरी की जाए आईसीसी की जानिब से, कुछ ऐसी खबर आई। मैं उन लोग नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं उन लोगों में शामिल हूं जिन लोगों ने कहा था कि इमाद वसीम को वापस लाना चाहिए, और मैं उन लोगों में शामिल हूं जिसने कहा था कि इमाद का वर्ल्ड कप में इंक्लूजन गलत है क्योंकि अब उसकी वो फॉर्म नहीं रही। लेकिन उसके बावजूद आप लेकर गए, कल के मैच में इमाद वसीम खुद बल्ला उठा के नहीं लेकर आया भाई। आपके कप्तान ने कहा, आपका कप्तान उस टाइम क्रीज पे नहीं था कि वहां से खुद ही वो आगे, अब आपका कप्तान आउट होकर डगआउट में जाके बैठ चुका था। आपके कप्तान से पूछा जाए कि आपने इमाद वसीम को क्यों भेजा, आपने इफ्तिखार को नीचे क्यों भेजा, आपको इफ्तिखार पर आना चाहिए, फिर शादाब को आप हमेशा इस नंबर पे भेजते हैं, चौथे नंबर पे इस बार आपने इमाद को भेज दिया। बात यह है कि खराबी को समझने की जरूरत है। पेड कैंपेन्स चलाई जाएंगी, दोबारा उसको कप्तान को, आपके किंग को मजलूम बनाकर पेश किया जाएगा, और जब जब आप ये मंजन खरीदते रहेंगे मजलूमियत का, जब जब आप ये जाली सुपरस्टार का मंजन खरीदते रहेंगे, तब तब पाकिस्तान क्रिकेट तबाह बर्बाद होती रहेगी। अगर आपको कोई बड़ी सर्जरी करनी है तो नासूर को उठा के बाहर फेंक रहा होगा, जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं है। हसनैन, इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक था, इंडिया जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम को आप 120 के नीचे खिला रहे हैं, आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार। बैटिंग लाइन हमारी बहुत अच्छी रही, बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब बॉलिंग इतनी अच्छी हो गई है, आपकी टीम को फिर चाहिए कि वो आगे जाके परफॉर्म भी करे। चेस करने की जब बारी आई है, उसमें मोहम्मद रिजवान जो है वो रन रोक के बैठे हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत थी। सो व्हाट डू यू थिंक, यही जिम्मेदार शख्सियात हैं जिनकी वजह से कल का इतना जीता हुआ मैच, क्लियरली मैं ये कहूंगी जीता हुआ मैच हम हार गए? देखिए, जो 120 रन पे हमने रिस्ट्रिक्ट किया भारत को, वो बेसिकली आपके बॉलर्स की ब्रिलियंस थी। नहीं तो जहां पे हारिस रऊफ को शॉट्स लगना स्टार्ट हुए, इमाद वसीम को शॉट्स लगना स्टार्ट हुए, आपके कप्तान का तो उस वक्त दिमाग ही नहीं चलता था कि वहां पे फील्डर लें। आप कल का मैच देख लीजिए कि सरतोड़ कोशिश की गई इमाद की जानिब से भी, इफ्तिखार की जानिब से भी, या जितने भी बैटर्स हैं कि आप छक्का लगा दें, लेकिन उन्होंने हर जगह पे फील्डर लिए हुए थे और अकॉर्डिंग टू फील्ड वो बॉल करते थे। मसला आपका ये है कि आपने पिछले 4 साल से एक शख्स को पाकिस्तान क्रिकेट की स्याह सफेद का मालिक बनाया हुआ है, और हर तरफ से आपने एक काला चश्मा लगा लिया है, और आप ये सुनना ही नहीं चाहते, ये देखना ही नहीं चाहते कि उस शख्स ने पिछले 4 साल में कितना इंप्रूव किया है। बाबर आजम एज ए कैप्टन जहां पे 4 साल पहले खड़े थे, वहां से पीछे तो जरूर गए, वहां से आगे नहीं आए। 4 साल पहले ये होता था कि ये 3-4 जो लोग हैं जो आजकल सरजंग जिनके दरमियान चल रही है, ये थोड़ा सा यूनाइटेड थे तो रिजल्ट आ रहे थे। अब मसला ये है कि अब यूनिटी भी नहीं है, आप टीम के अंदर खलीज भी है, टीम के अंदर ग्रुपिंग भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सारे के सारा कसूरवार है वो मैं समझता हूं कि आपके जो सीनियर प्रोज हैं, बैटर्स हैं, उनके बाद सबसे बड़ा कसूरवार आपका कप्तान है, जिसको मामलात को एग्जीक्यूट करना ही नहीं आता। और जिस तरह इन्होंने बात की, इमाद वसीम को पहले भेज दिया, या फिर फखर जमान की बात कर लें, या फिर इफ्तिखार को लेट भेजने की बात कर लें, ये सारे डिसीजंस, क्योंकि प्लेइंग 11 को खिलाने का काम कप्तान का होता है। और वैसे भी जब गोरा कोच होता है, ये अगर पाकिस्तानी कोच होता तो हम कहते हैं उसने नीचे उतार दिया, गोरा कोच होता है तो वो सारी चीजें ज्यादातर आपके कप्तान से पूछ के करता है। सो ये तमाम तर चीजें हमें देखनी होंगी, और मेरा ख्याल है कि इनफ इज इनफ। अब जो मोहसिन नकवी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया था, ये एडवांस में दावे कर देते कि हम चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम को कप्तान बनाएंगे, उसको भी मेरा ख्याल है उनको रिव्यू करना पड़ेगा। और ये जो नासूर की बात कर रहे हैं शोएब जट साहब, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि एक नासूर है, उसको अपने टीम से बाहर निकालना है, टीम से बाहर इन द सेंस कि उसकी कप्तानी को हमने ठीक करना है ना। तो आपने एक टीम की कप्तानी को ठीक करना है, तो एक शख्स को अगर कप्तानी नहीं आती तो आप क्यों अगले 2 साल उस शख्स के साथ जाया करेंगे, या चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट उस शख्स के साथ जाया करेंगे। सो इनफ इज इनफ विद बाबर आजम, इनफ इज इनफ विद दिस टीम। हमें इसमें एक ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है। हसनैन,
हाँ, enough is enough with the politics as well. बिल्कुल आप बिल्कुल। देखिए कि अच्छा कल हसनैन, तकरीबन आप और शोएब, सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे साथ ही हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच, ये ऐसा मैच होता है जिसमें जज्बात होते हैं, सिर्फ वो खेल नहीं होता, बहुत सारे जज्बात एहसासात भी इसमें शामिल होते हैं। सो अवाम के जज्बात जो जाहिर है कल काफी ज्यादा उनको तकलीफ पहुंची है। हमने कोशिश की है कि आज के सेगमेंट में कुछ कॉलर्स भी शामिल करें ताकि जान सकें कि अवाम के इस वक्त क्या जज्बात है। एक कॉलर हमें ज्वाइन करें जी, वजी कराची से। वजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जी ऑब्वियसली हमें पता है, अभी इस वक्त मैंने जैसे अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि फीलिंग सैड विद 25 करोड़ अदर्स, सो आर यू Exactly. फीलिंग द सेम? बिल्कुल, ये जो है ना, इन लोगों ने हम लोगों के दिल तोड़ दिए। ये लोग बोलते हैं आखिर में कि ये गेम है। भाई ये गेम हम लोगों के लिए, आप लोगों को पे किया जाता है, हमारी टैक्स के पैसों से आपको सैलरी मिलती है, आप लोगों की जॉब है ये। आप लोगों को तो मतलब हम लोगों को ऐसा आप लोगों ने कर दिया है कि क्रिकेट से नफरत हो चुकी है। मुझे तो ये लग रहा है कि हम लोगों को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट मैच देखने से। ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं हमारे चेयरमैन साहब, इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू किया जाए। ये लोग बेसिकली क्रिकेटर नहीं है, ये एक्टर्स हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में आएंगे, एक्टिंग करना जानते हैं, मैच इनको नहीं आता। इनसे अच्छे गली के लोग खेल लेते हैं। 119 रन इंडिया ने बनाए। हम लोग पूरा पूरा दिन तैयारियों के साथ स्क्रीन लगा के बैठते हैं, इतना हम लोग इनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और आखिर में ये लोग हमारे जज्बात के साथ खेल लेते हैं। मतलब हम लोग तो यकीन करें, हम लोग सोशल मीडिया पे आने से डर रहे हैं कि हमें बाकी कंट्रीज वाले जो हैं किस तरीके से हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, जो हमारे दोस्त यार हैं बाहर। बिल्कुल, और वो भी वजी देखें, मतलब वो मैच जो आप जीत चुके हैं, जीता हुआ मैच हारना इतनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से, और पूरी दुनिया ने मजाक तो उड़ाया आ रहा है वहां पे 92% पाकिस्तान, 8% इंडिया, और हम लोग तो रिलैक्स होके बैठ गए, हमने बोला पाकिस्तान जीत गया, और आखिर में हम लोगों को ये इन लोगों ने तोहफा दिया। ट्रू, हम आपके जज्बात समझ सकते हैं। शोएब, आपकी तरफ आऊंगी। ये वजी, आपका बहुत शुक्रिया बाय द वे हमें ज्वाइन करने के लिए। एक आम आदमी के ये जज्बात हैं, वो बल्कि पूरी आवाम के यही जज्बात हैं इस वक्त। ये मुझे जो एक मसला नजर आया, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कैप्टेंसी, भाई आप किंग हैं कहने को, और आप जब अपनी टीम को ग्राउंड में उतारें तो आपके पास इतनी सी स्ट्रेटेजी नहीं है कि मुझे किस प्लेयर को किस वक्त भेजना है, मुझे क्या करना है, कैसे परफॉर्म करवाना है, कैसे रिजल्ट निकलवाना है। निम्रा, ये वजी जो है बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बड़े ही हम्बल अंदाज में अपने दुख का जो है ना वो इजहार कर रहे थे। आप जरा सड़कों पे जाएं माइक लेके, और आप फिर वहां पे जरा सुनिएगा तो आपको सुनने को मिलेगा कि असल एंगर होता क्या है, लोगों का गम गुस्सा असल में क्या है। ठीक है ना, ये तो बड़े अच्छे कॉलर थे, उन्होंने बड़े महजिब अंदाज में बात कर ली। मैं ये नहीं कह रहा कि जो गुस्से का इजहार करेंगे वो महजिब नहीं है, बट जब नेचुरल होता है। अभी आपने एक हमारी किसी खातून का शॉट चलाया तो मैं सुन रहा था, वो बता रही थी ना कि एंगर होता क्या है। एंगर नहीं होगा तो क्या होगा? दुआएं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं 3-3 घंटे जो है वो टीवी के सामने हिल नहीं रहे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, बस ये मैच तो जीत के ही रहेंगे। सारा मैच जो है वो पूरे मैच में ऐसा लग रहा है बस आप ही आप हैं, आप ही आप हैं, और फिर अचानक देखते जिंदगी दुनिया वीरान कर देते हैं। तो ये सारे मामला जो है ये ऐसे नहीं है कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा दें और कहें कि तूफान गुजर जाएगा। नहीं, ये तूफान पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर रहा है। आप रेत में सर ना घुसाएं, आप इसका सामना करें, इस तूफान की वजह को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंके। अगर आप इस तरीके से चलते रहेंगे, पेड कैंपेन्स के उसमें आते रहेंगे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। इससे ज्यादा बुरा हाल होगा। अच्छा शोएब, आपको इंटरप्ट करी हूँ माजरत के साथ। हसनैन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है इस्लामाबाद से, अरीज। उनसे भी जानते कि इस वक्त वो कैसा फील कर रही है। अरीज, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू फीलिंग? आपने मैच देखा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगी आप? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। पहली तो बात, आप बहुत अच्छी लग रही है, मैं आपको टीवी पे देख रही हूँ, माशाल्लाह आप बहुत ही अच्छी, आपका बहुत मजेदार शो है और आप हमें बहुत पसंद है। थैंक यू। और क्रिकेट के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, हम पाकिस्तानी अवाम, हम अपना टाइम निकाल के बैठ जाते हैं मैच देखने के लिए। हर दफा हमें उम्मीद होती है कि इस दफा चलो कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर बार वही होता है कि हम एंड में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। तो मेरा पाकिस्तानी टीम से ये क्वेश्चन है कि बेसिकली हमें ये बता दें कि आप लोग कर क्या रहे हैं, आप हैं क्यों, आप जिस काम के लिए हैं आपसे वो हो ही नहीं रहा है, तो आप लोग चाहते क्या है हमसे कि हम आपको फिर भी कैसे प्यार करें? हम तो हर दफा कह देते हैं कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन एक्चुअली में अब हमें ना प्यार हमारा खत्म होना शुरू हो गया।
चलें, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अरीज, बहुत शुक्रिया। हसनैन, इस पे आपका कमेंट, वो प्यार खत्म होता जा रहा है और मुझे लिटरली अब देखिए नजर आता है अरीज, आवाम से ये प्यार खत्म होता हुआ। अरीज ने ना जो बातें की हैं उससे ये मतलब उसको अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं ना, उसका मफहूम आपको बयान कर दूं, तो उन्होंने कहा कि हर दफा हमसे धोखा हो जाता है ट्रू ट्रू और हर ट्रू। दफा हम इनके ऊपर उम्मीदें लगाते हैं, 4-4 5-5 घंटे टीवी के सामने बैठते हैं, लेकिन हर दफा धोखा हो जाता है। ये चाहते क्या हैं और उसके बाद ये करना क्या चाहते हैं। तो मसला ये है कि जिस तरह वो पिछले कॉलर ने बात की थी ना कि ये क्रिकेटर कम और एक्टर ज्यादा हैं, तो मेरा बेशक। ख्याल है कि ये इतने ज्यादा कमर्शियल हो चुके हैं कि इनको पाकिस्तान की तो फिक्र ही नहीं है। ये कभी एनओसीज के पीछे लगे होते हैं, कभी ये अपने ग्रुपिंग के पीछे लगे होते हैं, कभी किसी ने एड्स अपने करवा वजीर लो को इनसे बचाना हसनैन, होता है, एड्स कभी बनवा किसी लो ने इनसे दोस्त को खरबों बचाना रुपए के। होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप निम्रा कि इनसे एड्स करवा लें, इनसे डिनर्स में $25 की सेल्फी ले लें, इनसे रात को शीशे पिलवा लें, इनसे जो है वो बड़ी बड़ी बातें करवा लें, इनसे पॉडकास्ट में ये सुन लें आप कि सेमीफाइनल भी खेल चुके, फाइनल भी खेल चुके, अब फाइनल जीतेंगे। तो भाई फाइनल जीतने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि आप जो है वहां पे भी जाएंगे और पीएसएल की तरह आप सुपरस्टार बन जाएंगे, आप वहां पे छक्के लगाएंगे, बाकी सारे लोग भी खेलने आए और आपको अब उनके लेवल पे खेलना होगा। और मेरा ख्याल है कि अब हमारी क्रिकेट जो है इन प्लेयर्स के साथ, मेरा ख्याल है वी स्टैंड नोवेयर। और जो लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर अमेरिका 2 मैच हार जाए, अगर आयरलैंड के साथ ये हो जाए, अगर कनाडा के साथ ये हो जाए, उनको मैं हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा रहा इस टीम के लिए दुआ ना करें। ये टीम डिजर्व ही नहीं करती कि यहां से ये आगे जाए। ये अमेरिका से हार गए, ये इंडिया से हार गए, अब हम अगर मगर पे इस टीम के लिए दुआएं करेंगे यार। इनको वापस घर आने दें, लाहौर एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद कनाडा और एयरपोर्ट पे, आयरलैंड रह गए कराची हसनैन, हम उनसे एयरपोर्ट भी पे हारेंगे। इनका इनका इस्तकबाल कीजिए, अच्छे अल्फाज में इनका इस्तकबाल कीजिए, ताकि इनको समझ आए कि इनको अगर हम सुपरस्टार बना सकते हैं तो इनको हम पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है शोएब। अभी मैं आपसे पूछने लगी थी, मेरे जहन में सवाल है कि मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे एक क्वेश्चन कर लेती हूँ कि फखर जमान की परफॉर्मेंस के बारे में कोई बताए। फिर मैंने कहा फिर शादाब खान रह जाएंगे, शादाब खान का नाम आया तो बाबर आजम रह जाएंगे, ऐसे करते करते इफ्तिखार भी रह जाएंगे। सो मतलब ये तो फिर सब के सब ही शामिल है इसमें। मुझे इन सब पे सवाल पूछना चाहिए अलग से। देखिए मसला ये है कि आप लीडर को पकड़ती हैं। अगर कोई फौज देखिए जंग नसीम 2 हारती चौके है, लगा सकता है ना, नसीम जहां 2 चौके लगा निम्रा, सकता है, वहां इन मैं वहीं सबको पे आ क्या रहा है? हूँ कि अगर कोई फौज जंग हारती है तो आप एक एक सिपाही को जाके नहीं पूछते। हाँ। आप उसका जो सिपा सलार होता है आप उसको देखते हैं कि क्या उसका जो सारे फैसले थे वो सही थे, क्या उसने एग्जीक्यूशन सही करवाई थी, क्या उसने जिनको जिम्मेदारियां दी थी वो कैपेबल थे। तो वहां पे अगर पाकिस्तान टीम में ये स्ट्रेटजी अपनाई जाए किसी चीज को इवेलुएट करने के लिए, तो एक बिग नो आपको नजर आ जाएगा, अ बिग क्रॉस यू कैन सी देयर। तो यहाँ से सीधा मसला है कि जब किसी नाअहल इंसान को आप अहल समझते हुए उसको उसकी इख्तियारात से ज्यादा इख्तियारात दे दें, तो फिर यही होता है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो पहली मर्तबा नहीं हारी। पाकिस्तान ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी। पाकिस्तान टीम तो 9 आमोज अमेरिका से हार गई। पाकिस्तान टीम तो पिछले वर्ल्ड कप में 100 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं बना सकी। वो जिम्बाब्वे जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भी शायद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना कर सके, खुदा ना खास्ता अगर वो अगले मरहले में नहीं जाता। इसी तरीके से वो अभी अभी आयरलैंड से हार कर आई है। वो कुछ अर्सा पहले ही जो है वो न्यूजीलैंड की सी-डी टीम से हार कर आई है। तो इस टीम से तवक्को ही कैसे कर रहे थे? देखिए 120 रन बनाने के 19 रन बनाने के बावजूद इंडिया के मुंह पे एक मर्तबा भी उनके किसी खिलाड़ी के मुंह पे आपको टेंशन नजर नहीं आई। उनको पता था कि ये कितने जोगे हैं, ये कितने पानी में हैं, हम इनको आराम से काबू कर लेंगे, और उन्होंने वो कर लिया। बहुत कैलकुलेटेड क्रिकेट वो लेके गए। तो आप देखें 11 से 14 ओवर के दरमियान उन्होंने थोड़ा सा आप पे प्रेशर बिल्ड किया, और उसके बाद उनको पता था कि इनको कैसे काबू करना है। जैसा जैसा चाहा वैसा वैसा काबू किया। अभी तो इनके 2-3 कैचेस ड्रॉप हो गए। अगर वो कैचेस ना ड्रॉप हुए तो शायद ये तो 100 रन भी ना बना पाते। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें आपने जो बात की है ना कि उन्होंने किस तरह कौन से पॉइंट पे जाके प्रेशर बिल्ड किया है, इसको बोलते हैं प्लानिंग, इसको बोलते हैं किसी स्ट्रेटेजी के साथ ग्राउंड में उतरना। पाकिस्तान के पास वही नहीं होती है। हमारी कैप्टेंसी देखी जाए तो वो ऐसे बस वो जैसे भी आ रहा है रैंडमली उतर गए ग्राउंड में, बस ठीक है अगर कोई शॉट लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगता तो कोई ज़रूरत नहीं है। खासतौर पे हसनैन, अगर आपसे ये पूछूं कि इस पॉइंट पे आके सब चीज़ें अपनी नज़र पे रखते हुए आपको, जैसे वो बड़ी सर्जरी की बात हो रही है ना, तो ये सर्जरी कहाँ से शुरू करनी चाहिए? क्या इकदाम बिल्कुल नेक्स्ट मैच तक भी इवन होने चाहिए? देखिए एक तो जो शोएब भाई ने बात की उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अगर पाकिस्तान टीम टॉप 8 में नहीं पहुंचती तो पाकिस्तान को क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन आपको एक और खबर देता चलूं आपके तमाम तर नाजरीन को
कि अमेरिका के किसी भी मैच में बारिश हो गई, हम अगर 2 मैच अपने जीत भी गए ना, अमेरिका के किसी भी मैच में बारिश हो गई तो हम सीधा सीधा एलिमिनेट हो गए। इस वक्त पाकिस्तान के जो चांसेस है अगले मरहले में पहुंचने के, वो अवाम तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगा रही है, लेकिन मैं उनको बता दूं कि 20-25% भी वो नहीं है। और निम्रा, जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि कहां से स्टार्ट किया जाए, तो स्टार्ट विद द कैप्टन। आपके कप्तान ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये तकरीबन अपना 9वां या 10वां इवेंट है जो कि पाकिस्तान को उन्होंने हराया है, इंक्लूडिंग उनकी पीएसएल्स के, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने 21-22 का वर्ल्ड कप, 23 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, 24 का T20 वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप, तकरीबन पाकिस्तान की जर्सी में वो ये 5वां या 6ठा इवेंट पाकिस्तान को हरा रहे हैं। सो आपने कितना टाइम देना है भाई? इतना टाइम तो मेरे ख्याल है कि कभी वसीम अकरम को और वकार यूनुस को और इमरान खान को नहीं मिला जितना आपने बाबर आजम को दे दिया। तो आपने एक बंदे को जबरदस्ती कब तक कप्तान बनाना है? वो बंदा 4 साल से चीख के बता रहा है कि मैं कप्तानी का मटेरियल नहीं हूं, लेकिन जो भी आता है उसकी जो है वाह को देख के, जो तो 2-4 उसके फैन हैं या जो 2-4 उसकी पीआर कंपनीज हैं, उसको देख के उसको कप्तान बना देते हैं। जो भी आता है उसको कप्तान बना देता है। भाई वो चीख के बता रहा है कि ना मुझे डिसीजन करना आते हैं, ना मुझे बॉलिंग चेंजेस करना आती है, ना मुझे फील्ड प्लेसमेंट करना आती है, ना मुझे बल्लेबाज भेजना आते हैं, ना ही क्रूशियल मैचेस में मुझे खुद खेलना आता है, ना टीम खिलानी आती है। तो भाई सबसे पहले निम्रा, आपने कप्तान से स्टार्ट करना है। कप्तान जब कोई चेंज होगा तो उसके बाद आपने उस कप्तान के ऊपर थोड़ी सी नजर रखनी है। ये जो लोगों के लिए हमने दरवाजे बंद किए हुए हैं, बहुत सारे पीएसएल के परफॉर्मर हैं, बहुत सारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, इन जो लोग हैं, ये बाबर आजम इन कंपनी, इन्होंने पिछले 5 साल से उनके दरवाजे बंद किए हुए हैं और ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाला ऐसी सिचुएशन में जाके सारी चीजें एक्सपोज करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे बस मैं क्विकली एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एहतसाब जो भी होना है वो करें, वैसे तो होता नहीं है, सिर्फ नारा ही होता है, लेकिन इस बात का जरूर जवाब लें और कौम के सामने इसको रखें, अपनी फाइलों में ना रखें, इसको जो है ना बंद कमरों में ना पूछें। सिर्फ ये पूछ लें कि जब शादाब खान फिट नहीं था तो वो क्यों खिलाया गया, जब इमाद वसीम फिट नहीं था तो वो क्यों खिलाया गया। सही है, क्या इमाद वसीम को जिस नंबर पे भिजवाया गया उसको आपने कभी भी उस नंबर पे नहीं भिजवाया, तो अब उसको उस नंबर पे क्यों भिजवाया गया? ये खाली सवालात के जवाब जो है वो कौम के सामने रख दें, कौम को खुद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया गया। अच्छा, लेकिन शोएब पोस्ट की जानिब से निम्रा मैं ऐड करूंगा, आप एक जो है थोड़ा सा पॉइंट भी ऐड करना चाहता हूं कि मैं और जट साहब और एबी न्यूज एक वाइड प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बताता रहा कि इस टीम में ग्रुपिंग मौजूद है, इस टीम में खलीज मौजूद है, इस टीम में लोगों के जो सर हैं, एक का जो है एक तरफ होता है, एक का दूसरी तरफ होता है। आज चेयरमैन पीसीबी ने जो गैर रस्मी मुलाकात की है तमाम तर साफियों से, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे पता है कि इस टीम में क्या चल रहा है। तो चेयरमैन पीसीबी साहब, जब आपको पहले से पता था, जब हम चीख के बता रहे थे कि इस टीम में क्या चल रहा है, तो आपने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने क्यों अपनी आंखों के सामने स्याह पट्टी बांधी हुई थी? आप उस टाइम एक्शन ले लेते जब हम चीख के बता रहे थे, जब हमें पता था, हम ग्रुपिंग का बता रहे थे, हम बादशाह वजीर का बता रहे थे, हम दोस्ती यारी का बता रहे थे, लेकिन आपने अपनी आंखें बंद की हुई थी। इवन एक तो वो मेरे ख्याल खालिद महमूद साहब का कुछ स्टेटमेंट आया था, उसके ऊपर चेयरमैन पीसीबी ने भी और पीसीबी ने अपना जो है वर्जन दिया था इस टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो खुदा का खौफ करें यार, आपको अगर चीजों का पहले पता था तो मेरा ख्याल है कि आपने अगर बाबर आजम को सब चीजों का पता होने के बावजूद कप्तान बनाया तो ये मुजरिमाना गफलत है। और हसनैन, एक बार फिर से हम अनफॉर्चुनेटली अगर मगर की सिचुएशन में आ गए। क्या ये है ये अगर मगर सिचुएशन, मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा इफ आई एम राइट और रॉन्ग। ये 2 पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो उसको विन भी करने होंगे और जो यूएसए के दोनों मैचेस हैं यूएसए को लूज करना होगा, राइट? देखिए निम्रा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरा ख्याल है कि जिस तरह का अमेरिका का वेदर है, आपको अगर मगर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का अगर एक मैच भी वॉश आउट हो गया, बारिश की नजर हो गया, तो अमेरिका थ्रू कर जाएगा इंडिया के साथ और पाकिस्तानी के लिए कोई चांसेस नहीं होंगे। चीजें ऐसी रही तो अमेरिका को अपने 2 मैचेस हारने होंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि अमेरिका शायद किसी और टीम को भी अपसेट कर दे, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 बड़ी टीमों को शिकस्त दे चुका है और उसके पाकिस्तान को भी शिकस्त दे चुका, आई थिंक इसके बाद कनाडा को भी शिकस्त दे चुका। 2 मैचेस वो जीत चुका है, एक मैच उसका आयरलैंड के साथ है, आयरलैंड ऑलरेडी हारा है एक मैच कनाडा से, सो वो जीत सकता है। सो अमेरिका अगर दोनों मैच हारे और पाकिस्तान दोनों मैच जीते और बारिश वगैरह ना हो और पाकिस्तान को अच्छे रन रेट से जीते, पाकिस्तान आगे पहुंचेगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, ये कैलकुलेशन लगाना छोड़ दें, ये वापस पाकिस्तान आना डिजर्व करते हैं, वेस्ट इंडीज जाना डिजर्व नहीं करते। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस हसनैन, आपका भी बहुत शुक्रिया। दुखी दिल के साथ जी
ये गुफ्तगू हमने की है और आई होप सो कि ये प्रोडक्टिव इन द सेंस कि हमारे जो अब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो जाके कोई सबक सीखे और फिर अमल करना शुरू कर दे इन तमाम तर चीज़ों पे जो हमारे मसाइल हैं इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अ गेम एनी मोर।